हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग अभ्यास 1.2 का प्रश्न संख्या 3 कर लेते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं कि 1/√2 को हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये पहला सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम विरोधाभास विधि से ही करेंगे। मान लीजिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q सह अभाज्य या को प्राइम है, या फिर इनका जो HCF है वो 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0। उसके साथ साथ HCF P और Q का 1 है। तो देखिए जैसा हमें कहा गया है कर लेते हैं। 1/√2 बराबर P/Q। तो देखिए इसको इन्वर्स कर लीजिए, व्युत्क्रम कर लीजिए इसका। √2 बराबर हो जाएगा Q/P। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो √2 का वर्ग आपने यहाँ कर दिया और Q/P का वर्ग आपने यहाँ कर दिया। तो √2 का वर्ग 2 आता है और यहाँ इसका वर्ग आता है Q²/P²। और हम लिख सकते हैं Q² बराबर 2P²। P² यहाँ बटे में था तो उधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि Q² 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि Q² 2 के पहाड़े में P² बार आ रहा है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगा। और अगर Q 2 से विभाजित है तो मान लेते हैं Q 2 के पहाड़े में K बार आ रहा है। Q 2 के पहाड़े में K बार आ रहा है और K यहाँ पर एक पूर्णांक है। अब Q बराबर 2 के आप इस समीकरण में रख दीजिए। इसको मैं 2 मान लेता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 आपके पास था Q² बराबर 2P² और Q आपने लिया 2 के, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2P²। ये आ जाएगा 4K² बराबर 2P²। 2 से ये 2 कट गया, 2K² बराबर P²। इसका मतलब P² 2 के पहाड़े में K² बार आ रहा है। इसका मतलब P² 2 से विभाजित है क्योंकि 2 के पहाड़े में आ रहा है, इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब P और Q दोनों ही 2 से विभाजित हो गए। क्यों? देखिए यहाँ पर P 2 से यहाँ विभाजित हुआ और Q 2 से यहाँ पर विभाजित हुआ, तो P और Q दोनों ही 2 से विभाजित हो गए। लेकिन यह हमारी प्रारंभिक मान्यता के विरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि हमने दोनों का HCF, किन दोनों का HCF, P और Q का HCF 1 माना था, लेकिन P और Q का HCF 2 आया। जो हमारी कैलकुलेशन हमने की उस हिसाब से P और Q का HCF 2 आया है, तो ये हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अब कैलकुलेशन में तो हमने कोई गलती की नहीं, इसका मतलब हमारी मान्यता ही गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं 1/√2 जो हमने माना था कि परिमेय है वो गलत है। इसलिए कह सकते हैं 1/√2 अपरिमेय संख्या 1/√2 अपरिमेय संख्या है। आइए अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये है 7√5। इसको वही विरोधाभास विधि द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
तो 7√5 को आप p/q के रूप में लिख दीजिए। देखिए यहाँ से जो √5 आपको मिलेगा वो मिलेगा p/7q। 7 यहाँ पर गुणा में है, तो जब ये इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा √5 बराबर p/7q। तो अगर आप ध्यान से देखें, √5 बराबर p/7q, तो आप यहाँ पर देखते हैं √5 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है और p/7q अपने आप में एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि हो नहीं सकता। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि संभव नहीं है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब तीसरा पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ आपको तीसरा पार्ट दिया गया है 6 + √2। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिख लेते हैं, 6 + √2 बराबर p/q। ये 6 यहाँ प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस होगा। √2 बराबर p/q -6। 6 की भिन्न बना लेते हैं, बट्टे में 1 लगा देंगे। √2 बराबर आ जाएगा q, और यहाँ पर आ जाएगा p - 6q। देखिए, मैं आपको रफ में एक एलसीएम करने का तरीका बता देता हूँ। p/q -6/1 है। इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख दीजिए। q गुणे 1 q आता है। p को 1 से गुणा कराइए, q को 6 से गुणा कराइए, p - 6q। तो ये तरीका है आपका एलसीएम लेने का। √2 बराबर p - 6q/q। √2 बराबर p - 6q/q। तो देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ गई, √2 एक अपरिमेय संख्या है और p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। अगर आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन आ जाए कि p - 6q/q परिमेय संख्या क्यों है, तो आप इस तरह समझिए कि अगर इस पूरी चीज को x मान लिया जाए और इसको y मान लिया जाए, तो ये x/y के रूप में है, या फिर अंश/हर के रूप में। और अंश/हर के रूप में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। अतः एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि संभव नहीं है। और यह जो विरोधाभास आया है हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा तीसरा सवाल यहाँ पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाता है। आपके जो डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करिए, ताकि मैं उसके लिए नए तरीके से वीडियो बना करके आपको सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू एवरीवन।